हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुज सर। मैं आपको कुम्हार मित्तल का चैप्टर बिमी विश्लेषण के न्यूमेरिकल मैंने आपको कल 1, 2, 3 मैंने आपको करा दिए थे। आज आपको कराएंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, यह क्वेश्चन नंबर 4 है आपका है लकड़ी का घनत्व 0.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। यह घनत्व दिया गया लकड़ी का। इसको N1 मानेंगे। कितना दिया है N1? 0.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब ये दिया गया है। इसका जो मात्रक दिया गया है वो CGS में है। अब इस CGS मान को हम MKS में कैसे बदलेंगे? देखिए, मुझे यहां पर N2 निकालना होगा। N2 बराबर हमें निकालना है। अब घनत्व की विमा क्या होती है? इसकी विमा होती है M L की पावर -3। यहां से हम M1 M2 L1 L2 के मान निकालेंगे। सूत्र इसका पहले नोट कर लेंगे। इसका सूत्र होता है N2 = N1 M1 अपॉन M2 की यहां पावर कर देंगे, यहां पर 1 तो पावर 1 L1 अपॉन L2 की पावर -3। अब यहां पर हम M1 M2 और L1 L2 के मान निकालेंगे। यहां पर M1 क्या होगा? M1 बराबर दिया गया है ग्राम में। ग्राम किस में होता है? ये जो मात्रक है वो CGS में मात्रक दिया गया है। CGS में मात्रक C4 सेंटीमीटर, G4 ग्राम। तो ग्राम कितना हुआ? यहां एक यहां लगा लेंगे तो M1 का मान कितना हो जाएगा? 1 ग्राम। यहां पर L1 का मान हो जाएगा, ये L का होता है, ये M का होता है, ये T का होता है। M1 का मान 1 ग्राम, L1 का मान 1 सेंटीमीटर। यहां पर विमा में T नहीं आया है तो समय को नहीं लेंगे हम। अब यहां पर M2 का मान निकालेंगे। M2 = मुझे किस में बदलना होगा? तो CGS है, मुझे वो MKS में हमें चेंज करना होगा। M 1 लगा लेंगे इसमें, ये भी L कर लेंगे, ये M ये T। M क्या है? मीटर लंबाई की विमा, K किलोग्राम द्रव्यमान की विमा होती है, द्रव्यमान का मात्रक, T समय, ये समय हो गया। L2 कितना हो जाएगा? 1 मीटर। M2 कितना हुआ? M2 बराबर 1 किलोग्राम। L2 बराबर यहाँ 1 मीटर। बस इतनी मान लेंगे, यहां लगा लेंगे मान में। N2 बराबर N1 का मान लगा लेंगे 0.5। M1 का मान लगाओगे 1 ग्राम, 1 ग्राम दिया गया है, 1 ग्राम अपॉन यहाँ M2 का मान लगा देंगे तो 1 किलोग्राम पावर 1। यहाँ L1 का मान लगा लो 1 सेंटीमीटर, L2 का मान लगा लेंगे 1 मीटर की पावर कितनी है? -3। तो N2 = आ जाएगा 0.5। इनको चेंज करेंगे, 1 ग्राम को 1 ग्राम में छोड़ेंगे, या 1 किलोग्राम को चेंज कर लेंगे 1000 ग्राम पावर 1। ऐसे यहां देखेंगे 1 सेंटीमीटर को यही छोड़ देंगे, यहां 1 मीटर को चेंज कर देंगे। कितना होता है 1 मीटर में? यहां पर 100 सेंटीमीटर होते हैं। यहां पावर है -3।
CM से CM काट दो, G से G काट दो। N2 इक्वल 0.5, यहां तो है 1/1000 की पावर 1। अब इसको हम उल्टा कर लेंगे तो पावर प्लस की हो जाती है, तो यह 100/1। अब ये पावर हो गई प्लस की 3। आगे देखेंगे N2 इक्वल 0.5 मल्टीप्लाई, ये है 1/1000 इंटू, यहां 100 का क्यूब कर देंगे तो 1 बना के 6 जीरो लगा देंगे हम, अपॉन 1 का क्यूब 1 रहता है, जीरो काट देंगे, 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए, यहां N2 आ जाएगा N2 इक्वल 0.5 मल्टीप्लाई कितना बचा हुआ है 1000। इसे कर सकते हैं 10 पे घात 3 से कर सकते हैं, या सीधा कर दो 1000 यहां करा देंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा N2 बराबर, गुणा कराओ 1 का इसमें तो 5 1 5 लगाओ 3 जीरो, यहां लगाएंगे पॉइंट 1 अंक के बाद, तो 1 अंक के बाद पॉइंट यहां पर आ गया, N2 कितना आ गया है 500। अब ये बनेगा, यहां ग्राम था यहां किलोग्राम आ जाएगा, यहां था सेंटीमीटर यहां पर मीटर आ जाएगा। आपके समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन 5 है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का CGS पद्धति में मान 6.67 इंटू 10 पे घात -8 मात्रक है। तो जो मान दिया गया है CGS में 6.67 10⁻⁻8 मात्रक, ये N1 का मान हो जाएगा। N1 बराबर 6 इंटू 67 10⁻⁻8 मात्रक, ये दिया गया है मात्रक CGS में दिया गया है। ठीक है, मुझे इसे चेंज करना होगा MKS में, तो इसे कैसे चेंज करेंगे, इनमें हम एक एक मान लेंगे, सब में यहां भी एक एक लगा लेंगे हम। सबसे पहले इसकी विमा क्या होती है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक को हम G से प्रदर्शित करते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक को हम लिखते हैं G से, इसे G से प्रदर्शित करते हैं। इसकी विमा क्या होती है, पहले निकालेंगे इसका फॉर्मूला G का। सूत्र एक होता है, यहां देखेंगे F बराबर GM1 M2 अपॉन R²। यहां से G का मान निकालेंगे तो क्रॉस कर देंगे मल्टीप्लाई, G बराबर आ जाएगा F इंटू R² अपॉन M1 इंटू M2, किया जाएगा। यहां से इसका हम मात्रक निकाल लेंगे, तो इसका मात्रक क्या बन जाता है, इसका मात्रक बनेगा, बल का होता है न्यूटन और दूरी का होता है मीटर स्क्वायर। द्रव्यमान को हम यहां पर डबल कर देंगे तो इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम का स्क्वायर। इसका मात्रक क्या आ गया है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अब इसकी विमा निकालेंगे हम, विमा इसे तो G बोलते हैं। विमा निकालो, G कितनी आती है, इसकी विमा पहले निकालेंगे बल की विमा। बल की विमा क्या होती है, यहां विमा भी देख लो, समझ लीजिए। बल की विमा होती है MLT-2 इंटू M क्या है
आर क्या है? दूरी। दूरी की विमा होती है एल स्क्वायर अपॉन किलोग्राम का स्क्वायर, यहां कर देंगे एम का स्क्वायर। ऐसे करेंगे सेपरेट, तो इस एम को ऊपर ले जाएंगे तो घात माइनस की 1 बन जाएगी, एम की पावर माइनस के 1, एल की पावर क्यू और टी की पावर माइनस के 2। इसकी विमा आ चुकी है एम एल माइनस 1 टी माइनस 3, एम एल एम माइनस 1 एल क्यू टी माइनस 2, एम माइनस 1 एल क्यू और टी माइनस के 2। आगे देखते हैं, यहां लगा लेंगे फॉर्मूला N2 इक्वल N1। इस विमा के हिसाब से लगाते फॉर्मूला M1 अपॉन M2 की पावर कितनी है? माइनस की 1। इसी प्रकार से L1 अपॉन L2 की पावर 3, T1 अपॉन T2 की पावर माइनस की 2। इनके मान लगा लेंगे। N2 इक्वल N1 का मान लगा लेंगे 6.67 इंटू 10 पे घात माइनस के 8। M1 का मान लगा लो। M1 किस में होगा? CGS में होगा। M क्या है? द्रव्यमान, तो 1 ग्राम होगा, 1 ग्राम अपॉन M2 किस में होगा? M के एस में 1 किलोग्राम, या कितनी पावर है? माइनस के 1। L1 का मान लगा लो। L कितना था? 1 सेंटीमीटर। L2 देखेंगे, L2 क्या होगा? 1 मीटर की पावर 3। T1 का मान लगा लो। T1 कितना होगा? 1 सेकंड। T2 कितना होगा? ये भी 1 सेकंड, पावर माइनस के 2। N2 इक्वल 6.67 इंटू 10 पे घात माइनस के 8। अब इनको करेंगे चेंज, 1 ग्राम को जैसे का तैसा, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, पावर माइनस की 1, या 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर कर देंगे 100 सेंटीमीटर की पावर 3। सेकंड से सेकंड काट देंगे एक बार, पावर माइनस के 2। N2 इक्वल आ जाएगा 6.67 इंटू 10 पे घात माइनस के 8। ग्राम से काट दो ग्राम, सीएम से काट दो सीएम। अब ये पावर माइनस की है तो इसे उल्टा कर देंगे हम, तो पावर प्लस की बन जाएगी। यहां हो जाएगा 1000 अपॉन 1 की पावर 1, यहां लगा लेंगे। ये पावर सेम प्लस की है तो यही छोड़ देंगे, 1/100 की पावर 3। अब एक पर पावर कितनी भी लगी हो तो उसका मान 1 ही रहता है। आगे N2 इक्वल 6.67 इंटू 10 पे घात माइनस के 8। ये तो हो गए हैं कितने? 1000 इंटू ये क्यू कर देंगे, 1 का क्यू 1, 100 का क्यू, ये आ जाएंगे 6 जीरो लगा दीजिए, 3 जीरो काट दो, तो N2 कितना आएगा? N2 इक्वल 6.67 इंटू 10 पे घात माइनस के 8 इंटू 1/, इन्हें कर लेंगे 10 पे घात 3, ये घाते ऊपर ले आओ, तो N2 इक्वल आ जाएगा 6.67 इंटू 10 पे घात माइनस के 8। इन घातों को ऊपर लाओगे तो 10 पे घाते माइनस के 3। N2 इक्वल आ जाएगा 6.67 इंटू 10 पे घात माइनस के 11। यहां लगा है मात्रक, तो यहां भी लगा देंगे मात्रक। ये चेंज हो गया है एमपीएस पद्धति में। समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है 100 वाट के बल्ब की सामर्थ्य को सीजीएस के मात्रक में व्यक्त कीजिए। कैसे बदलेंगे हम? यहां पर N1 का मान दिया है 100 वाट। N1 कितना दिया है? 100 वाट, या इसका मात्रक होगा जूल प्रति सेकंड। ये N1 का मात्रक हो गया।
100 क्या है? 100 सामर्थ्य है, शक्ति है। इस शक्ति की विमा क्या होती है? शक्ति की विमा होती है ml² T-3। अब इस विमा के हिसाब से इसका फार्मूला हम सेट कर लेंगे। N2 इक्वल N1 M1 अपॉन M2 की पावर, यहां 1 लगा लेंगे 1, L1 अपॉन L2 की पावर 2 लगा लेंगे। इस प्रकार से T1 अपॉन T2 की पावर -3 लगा लेंगे। इनके मान लगाएंगे। N2 इक्वल N1 का मान 100 हो गया। M1 का मान देखेंगे जूल प्रति सेकंड, ये मात्रक MKS में होता है, MKS। इसे मुझे चेंज करना होगा CGS में, मुझे चेंज करना होगा। 1 लगा लेंगे इन सब में, यहां भी लगा लेंगे 1 1। अब यहां पर जो M1 का मान होगा वो कितना होगा? 1 किलोग्राम होगा। M1 कितना होगा? 1 किलोग्राम अपॉन M2 क्या होगा? 1 ग्राम। L1 क्या होगा? 1 मीटर। L2 क्या होगा? 1 सेंटीमीटर की पावर 2। T1 कितना होगा? 1 सेकंड। T2 क्या होगा? ये भी 1 सेकंड, पावर -3, ये काट दीजिए। N2 इक्वल 100, इस किलोग्राम को बदल दीजिए ग्राम में, 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम था, पावर 1। ऐसे यहां पर 1 मीटर दिया गया है, चेंज कर लो सेंटीमीटर में, तो 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर की पावर 2, यहां बचा है 1 और की पावर -3। N2 इक्वल आ जाएगा 100 इंटू, ग्राम से काट दो ग्राम, CM से काट दो CM, ये तो हो गए 1000 इंटू, यहां लगा है स्क्वायर, इनका कर दो स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 10,000। 1 का वर्ग होता है 1, 1 पे कितने में घाते लगा दो, मान 1 रहेगा। N2 इक्वल आ जाएगा, यहां पे गिन लो कितनी घातें बन रही हैं। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बन रहे हैं, 10 पे घात हो जाएंगे 9। अब यहां लिखा हुआ है जूल प्रति सेकंड, तो जूल का मात्रक CGS में अर्ग होता है। कितना होता है? जो उसका मात्रक होता है वो अर्ग होता है। यहां तो होता है जूल, लेकिन यहां मात्रक होता है अर्ग, तो यहां अर्ग लगा देंगे, अर्ग प्रति सेकंड। ये चेंज हो गया। एग्जाम में करने के लिए आता है 1 वाट को या 1 जूल, याद दिया होगा 1 जूल को अर्ग में बदलिए, ऐसा पूछा जाता है। तो उसको भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 7वां देखेंगे। स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यहां दिया है यंग गुणांक, तो यंग गुणांक को हम यंग प्रत्यास्थता गुणांक बोलते हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक को हम y से प्रदर्शित करते हैं। ये जो मान दिया गया है वो N1 होगा। N1 कितना दिया गया है? N1 है 19 × 10⁻10, 19 × 10⁻10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये दिया गया है। अब हम देखते हैं, अब यंग गुणांक की विमा क्या होती है? यंग गुणांक की विमा क्या होती है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक की विमा, जो विमा प्रतिबल की होती है वही विमा यंग प्रत्यास्थता गुणांक की होती है। कितनी होगी? निकाल लीजिए।
प्रतिबल बराबर होता है प्रत्यानयन बल बटे क्षेत्रफल। बल की विमा एम एल टी माइनस 2 होती है और क्षेत्रफल की होती है एल स्क्वायर। जब ऐसे एल को ऊपर ले जाएंगे तो विमा बन जाएगी एम एल माइनस 1 और टी माइनस 2। साथ साथ इसकी विमा भी सीख लो निकालना। इसकी विमा हो गई है एम एल माइनस 1 और टी माइनस 2। अब इस विमा के आधार पर हम इसका फॉर्मूला बना लेंगे। N2 बराबर N1 M1 अपॉन M2 की पावर या 1 मान लेंगे 1, जैसे L1 अपॉन L2 की पावर -1, T1 अपॉन T2 की पावर -2। इन सबके मान लगा लेंगे। ये जो मान, इसका जो मान दिया गया है वो दिया गया है एम के एस में मान दिया गया है एम के एस। इसको मुझे चेंज करना होगा सी जी एस में बदलना होगा। कैसे बदलेंगे? यहां एक मान लीजिए सब में, यहां भी लगा लो एक एक। N2 बराबर कितना होगा जाएगा, N1 का मान लगा देंगे 19 × 10 पे घात 10। यहां M1 का मान लगा देंगे कितना होगा 1 किलोग्राम। M2 क्या होगा 1 ग्राम पावर 1। यहां L1 का मान लगा लो 1 मीटर। L2 का मान लगा देंगे तो 1 सेंटीमीटर पावर -1। T1 का मान लगा लो 1 सेकंड। T2 का मान लगा दो, ये भी 1 सेकंड है पावर -2। सेकंड से सेकंड कट जाएगा ये। N2 इक्वल आएगा 19 × 10 पे घात 10। इसे चेंज कर लो 1000 ग्राम अपॉन नीचे 1 ग्राम पावर 1, ऊपर 1 मीटर कर दो 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर की पावर -1। यहां पर यहां बचा है 1 तो 1 की पावर -2। सीएम से काटो सीएम, जी से काटो जी। N2 आ जाएगा 19 × 10 पे घात 10 इंटू ये तो बच गए हैं 1000। पावर प्लस की है तो सीधा कर देंगे, या पावर माइनस से तो इनको उल्टा कर देंगे। कितनी पावर है -1, इसे उल्टा कर देंगे 1/100। इसका मान तो रहेगा 1। 0 काट देंगे 2 0 तो N2 आ जाएगा 19 × 10 पे घात 10 और यहां बचे 10 पे घात 1 मान सकते हैं तो N2 आ जाएगा 19 × 10 पे घात, ये 10 और 1 11। अब ये किस में बदल जाएगा, यहां दिया है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन जो मात्रक होता है वो एम के एस में होता है, इसका सीजीएस होता है डायन। ठीक है, तो यहां पर जो मात्रक लग जाएगा, जहां न्यूटन होगा वहां पर डायन आ जाएगा। डायन प्रति, जहां मीटर होता है वहां पर क्या आ जाएगा सेंटीमीटर आ जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर है। आपके समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन के लिए हमारा अगला वीडियो आप देखिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।